कहते थे कि मैं अफसरों की चूड़ी टैट कर दूंगा। आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो कुरुक्षेत्र के प्रशासन के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, कुरुक्षेत्र मंडी सेक्रेटरी के द्वारा जो कुरुक्षेत्र में गेहूं के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी अभी तक कोई भी जांच नहीं की गई है। और जो हमने एसडीएम के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा सरेआम मीडिया के सामने जो गेहूं का घोटाला पकड़ा गया था, जिसके अंदर 525 कट्टे थे, हर कट्टे के साथ 6 किलो 7 किलो तोला गया था, उसको किसी स्थानीय नेता का आड़ती पे हाथ है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ना तो उसका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की करनी थी वो भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन और सेक्रेटरी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उस किसान की तो वो गेहूं नहीं है, जब किसान का गेट पास कटा हुआ है। अगर उसकी गेहूं नहीं है तो किसी किसान की तो गेहूं होगी। हमने उस आड़ती के द्वारा पूछा गया कि ये माल सरकारी आपने तोला है, तो वहां पर आड़ती ने 163 नंबर ए आड़ती के द्वारा सरेआम सभी के सामने उसने कबूला है कि ये किसान का माल है और सरकार के द्वारा खरीद की गई है। फिर वो किसान पे दबाव बना के उसको डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। जो किसान की वो फसल थी, उसके बाद उस किसान पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? अगर उस किसान की फसल नहीं है, मेरे पे दबाव क्यों डाला जा रहा है कि संजीव तू पीछे हट जा? अब मैंने जो ये पता चला था कि कुरुक्षेत्र मंडी के अंदर जो करोड़ों का घोटाला हो रहा है, आप हिसाब लगाओ ये पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कितना बड़ा घोटाला होगा। मैं सीएम सैनी को जिस विश्वास के साथ बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाया, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा प्रदेश में तहसील में घोटाले हुए, शराब घोटाले हुए, दान के घोटाले हुए, अब देश का सबसे बड़ा गेहूं के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। केवल ही केवल किसी आड़ती पे भी इसने एक किसान का नुकसान किया, उसका जाना दिया जाए। जो फसल लगातार 15 दिन से इन आड़तियों के द्वारा लुटी जा रही है, उसकी जांच कौन करेगा? जब मैंने एसडीएम को कहा कि हर तीसरे आड़ती के द्वारा गेहूं ज्यादा तोल ली जा रही है, अब एक नंबर से लेके सभी दुकानों की जांच करे, तो उसी समय आड़ती एक दुकान का माल तोल के बाज गया, निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि एसडीएम की जिम्मेवारी होती है मंडी को संभालना, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी होती है। उसको पता था कि मंडी में लूट प्रशासन के द्वारा और आड़तियों के द्वारा मिलीभगत की गई है। हमें ऐसे एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी जो कुर्सी पर बैठा है, उसको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उस सेक्रेटरी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है जो सरेआम कुर्सी पर बैठकर किसानों को लूटता हुआ देख रहा है। अब यह किसान सहन नहीं करेगा। और हम जो सीएम प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो ईमानदारी की बात करते हैं। अगर आप सही तरीके में किसान के हितैषी है, क्योंकि हमने महीने पहले कहा था कि जो बीज के मामले में आप कानून लेके आए, उसका किसान सही तरीके से आपका स्वागत करता है और समर्थन करता है, पर उसके बाद आज स्थानीय नेता के द्वारा जिसको उस आड़ती पर हाथ है, उसको क्यों बचाया जा रहा है? मैं केवल उस एक आड़ती की जांच नहीं कर रहा, मैं ये मांग कर रहा हूं कि पूरी मंडी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर जांच नहीं की गई तो यहां पर इन प्रधानों के द्वारा, इन आड़तियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हर साल हर छमाही में 2 फसलें आती है। मक्की भी आती है, सरसों भी आती है, सूरजमुखी भी आती है, जीरी भी आती है और गेहूं भी आती है। तो हमें कौन बचाएगा? एक तरफ खेतों में हमें प्राकृतिक मार के द्वारा हमें मारा जा रहा है, हमारी फसलों में आग लग गई है, वहां भी बिजली कर्मचारियों के द्वारा तारे ढील लिया, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वहां भी हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। और जब किसान अपनी मेहनत की फसल मंडी में लेके आता है, यहां भी 1 महीने पहले साजिश के द्वारा मिलीभगत करके, मीटिंग करके कि किसान अपने गेहूं मंडी में लेके आएगा, उसको कैसे लूटा जाएगा। अब हम केवल ही केवल 5 मिनट में मीटिंग करके वो निर्णय लेंगे, क्योंकि हमें प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा, हमें सरकार पे विश्वास नहीं रहा। अब हमें अपनी न्याय की लड़ाई के लिए हमें खुद से हम लड़ना पड़ेगा। अब पूरा देश देखेगा कि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का किसान अपने हक की लड़ाई के लिए, उस आड़ती को सजा देने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं पत्रकार भाइयों, पुलिस कर्मचारी भाइयों, अगर मैं आपसे मोबाइल छीनता हूं, आपका पर्स छीनता हूं, तो उसके बाद सीआईए स्टाफ मेरे को वहां पर लाठियों से, डंडों से तोड़ेगा और यह पूछेगा कि आपने अपने जीवन में कितनी चोरियां की है। उस आड़ती को गिरफ्तार करके ये क्यों नहीं पूछते आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं?
पूंजीपतियों को क्यों बचाते हैं? और अगर कोई पेट के लिए छोटी मोटी चोरी करता है, उसको सीआईए स्टाफ उसकी टांगे तोड़ के वो सारी उम्र कमा नहीं सकता। अगर कोई पूंजीपति किसी किसान पे, गरीब पे डाका डालता है, उसको वो थर्ड क्लास सजा क्यों नहीं दी जाती? मैं पूछता हूं प्रशासन से, ये केवल गरीब और किसान पे मार क्यों पड़ती है? उसको अति कठोर सजा क्यों दी जाती है? क्योंकि हमें आज न्यायपालिका पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पूंजीपति लोग वहां भी मोटे मोटे राशि देके, पैसे देके अपने आप को बचाव कर लेते हैं। पर मैं आज ताला लगाने का भी आपने अल्टीमेटम दिया था एसडीएम को। हमें पता चला था कि छुट्टी हो चुकी है, अब ताले लगाने, वो तो ताला हम लगाएंगे, क्योंकि मैं केवल 5 मिनट लेता हूँ। उस 5 मिनट के बाद एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जाएगा, पूरा देश देखेगा कि किसान को मजबूरी में, जो बीजेपी सरकार ईमानदारी की बात करती है कि किसान को न्याय नहीं मिला, तब मजबूर होकर किसान ने अपने न्याय के लिए सड़कों पर किस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा। एक बात देखिए, 13 महीने